क्या आपको पता है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दिमाग घुमा देने वाला यह प्रश्न जो रेलवे की परीक्षाओं में पूछा गया। तो आइए देखते हैं। कहता है किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होगी? तो यहाँ देखिए बात कर रहा है संवेग परिवर्तन की दर की। सबसे पहले संवेग क्या होता है? तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। क्योंकि प्रश्न में कहा गया है संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग परिवर्तन क्या होता है? तो देखिए प्रारंभिक वेग को u कहा जाता है। u क्या है? प्रारंभिक वेग। और v क्या होता है? अंतिम वेग। तो संवेग में परिवर्तन क्या हुआ देखते हैं। तो संवेग में जो परिवर्तन हुआ वो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग संवेग परिवर्तन बराबर mv माइनस mu, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो देखिए यहाँ से हम m को कॉमन ले लेते हैं। यदि हम m कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ v माइनस u यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बच गया। ठीक। और यदि यहीं पे हम कहें कि संवेग परिवर्तन की दर, तो अगर दर की बात कर देते हैं तो देखते हैं संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाता है। तो संवेग परिवर्तन की दर हो जाएगा m v माइनस यू बाई, दर की बात कर रहा है तो बटा समय। तो आपको पता होगा कि त्वरण क्या होता है, त्वरण एक्सेलरेशन। तो त्वरण का फार्मूला क्या हुआ? वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। यहाँ भी वही बात हुई, वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो जरा आप ध्यान दीजिए कि ये जितना हिस्सा है v माइनस यू बाई टी, जो मैं यहाँ पे रिंग सर्कल में गिर रहा हूँ, देखिए एकदम इसी के बराबर है v माइनस यू बाई टी। तो यानी हम यहाँ पे एक्सेलरेशन त्वरण पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे संवेग परिवर्तन की जो दर हुई, संवेग परिवर्तन की जो दर हुई ये m इंटू ए हुआ। और m इंटू ए को ही तो हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं, फोर्स। तो देखिए F बराबर होता है m इंटू ए। तो इसका मतलब हुआ कि संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के बराबर होती है, कि जो दर होती है वो बल के बराबर होती है। तो देखिए यहाँ का आपका रिजल्ट क्या होगा? परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रकार के जटिल प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।